Hi guys, this is Piyush. In this lecture, we are going to discuss about break, continue and go to. क्योंकि आप for, while, do while ये सारे loops पढ़ चुके हैं, switch statement, if statement सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आप break, continue के बारे में जान लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं break से. एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर I. ओके. for I equal to 0, I less than 10, I प्लस प्लस. ठीक है, ये हमारा स्कोप. इसके अंदर हम प्रिंट एफ करेंगे 10 बार परसेंटेज डी, दैट मीन्स इंटीजर एंड आई. ठीक है, स्लेशन रन करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऐसा करते हैं, इसको 1 से लेस दैन इक्वल टू 10 कर देते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, मैं इसमें 3 नंबर मुझे पसंद नहीं है, वैसे अशुभ नंबर माना जाता है 3 और 13. मैं नहीं चाहता कि इसमें 3 नंबर है. आप क्या करेंगे, फॉर लूप है तो भाई बनाने वाले ने तो ऐसा बनाया है कि स्टार्टिंग कंडीशन यानी कि 1 और यहाँ की एंडिंग कंडीशन लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 1 से 10 तक वो चलेगा ही चलेगा. ऐसा नहीं है. आप चाहें अगर 3 वैल्यू को स्किप कर सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू को स्किप कर सकते हैं. वो स्किप कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ. इफ़ अक्सर कंटिन्यू को, ब्रेक को, इन सब चीज़ों को अक्सर हम इफ़ के साथ ही यूज़ करते हैं. देखिए, इफ़ आई डबल इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 के बराबर है तो कंटिन्यू. ठीक है, वैसे क्लैरिटी के लिए मुझे इसको इनके अंदर डाल देना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर. अब आपको समझ आएगा. ठीक है, ये फॉर लूप के अंदर है बट ये इफ़ के बाहर है. इफ़ सिर्फ इतना है, अगर आई की वैल्यू 3 है तो उसको स्किप कर दो, मतलब कंटिन्यू कर दो, मतलब लूप कंटिन्यू रखो. ठीक है, यहाँ इफ़ आई इक्वल टू 3, देन ये नीचे यहाँ लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, 4 के लिए कॉमन लेगा. तो आप देखेंगे इसके अंदर सारी वैल्यूज़ होगी बट 3 नहीं होगा. 1 2, नॉट 3, देर इज़ नो 3, 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, आप दो चीज़ें भी लगा सकते हैं. इफ़ आई डबल इक्वल टू 3 और सॉरी और आई डबल इक्वल टू लेट्स से 7 तो कंटिन्यू. अब चाहे आई 3 हो चाहे आई 7 हो, दोनों में ही ये कंटिन्यू कर देगा, स्किप कर देगा. तो अब 1 से 10 के बीच में ना 3 आएगा ना 7 आएगा. 1 2 4 5 6 8 9 10. ठीक है, आप समझ गए कंटिन्यू. आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक भी थोड़ा थोड़ा इसी तरह होता है. नहीं, एक्चुअली इस तरह नहीं होता, वो काफ़ी अलग होता है. ब्रेक मतलब अगर किसी एक वैल्यू के आते ही मैं चाहूँ कि वो लूप से एग्ज़िट हो जाए, बिल्कुल एग्ज़िट ही हो जाए, लूप से बाहर ही निकल जाए, तो एक्चुअली इसके बाहर प्रिंट कर देते हैं एग्जिटेड फ्रॉम द फॉर लूप. ठीक है, अब देखिए ये आई की वैल्यू अभी भी प्रिंट करेगा फॉर लूप के अंदर, बट इफ़ आई डबल इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 होती है, जो कि हमें पता है 1 से 10 के बीच में होती ही होती है, तो ये ब्रेक कर जाए. ब्रेक मीन्स ब्रेक आउट फ्रॉम द लूप, तोड़ दो सारी दीवारें. तो ये ब्रेक के एग्जीक्यूट होते ही लूप, फॉर लूप से बाहर निकल आएगा, प्रिंट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. यहाँ इस ब्रेक को एग्जीक्यूट करते ही ये सीधा ऐसे ऑल द वे आउट फ्रॉम द लूप, और ये एग्जिटेड फ्रॉम द लूप एग्जीक्यूट कर देगा, सॉरी प्रिंट कर देगा. देखिए, तो आउटपुट में हमारे 1 2 3 4 आएगा. नेक्स्ट लाइन में आएगा एग्जिटेड फ्रॉम द लूप. देखिए 1 2 3 4, नो 5 नो 6 नो 7 नो 8 नो 9 नो 10, एग्जिटेड फ्रॉम द लूप. ठीक है, ब्रेक का यूज़ आप वैसे जानते हैं. वैसे स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होता है ब्रेक. आखिरी चीज़ जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो है गो टू. इस सबको हटा देते हैं. हाँ, गो टू. ठीक है, हम मुझे प्रिंट करना है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड. ठीक है, मुझे एक और चीज़ प्रिंट करनी है. प्लीज़ डोंट स्किप मी.
और थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है यू आर स्किप्ड, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन डाल देते हैं, ठीक है। हमने लाइन चेंज नहीं लगाया, हम नहीं चाहते कि एक ही लाइन में आए, ठीक है। अब देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते ही मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट, हम क्योंकि हम काफ़ी क्रूअल हैं, तो चाहे ये वाले प्रिंट एफ स्टेटमेंट जितनी भी रिक्वेस्ट कर ले प्लीज़ डोंट स्किप मी, चाहे ये वाला स्माइली बना ले, हम इसको स्किप करके रहेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ ना ब्रेक कर सकता है ना कंटिन्यू कर सकता है, ये गो टू करेगा। गो टू इज़ अ कीवर्ड, GOTO गो टू, ठीक है, वाइट हो गया। गो टू कैसे काम करता है, गो टू स्पेस लेबल, लेबल इज़ नॉट अ कीवर्ड, लेबल के अंदर लेबल की जगह कोई भी एक वैलिड नेम आ सकता है, लाइक पीयूष आ सकता है, ए आ सकता है, XY, पीयूष 27, एनीथिंग, ठीक है, इस तरह का एनी वैलिड सी नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम। तो गो टू के अंदर लेबल को हम L1 दे देते हैं और सेमी कॉलन, ठीक है। और ये L1 हमने कहाँ डिफाइन किया है, L1 इज़ दिस, यहाँ से यहाँ कॉलन लगता है। तो L1 है ये वाली स्टेटमेंट यू आर स्किप्ड, और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले वॉइड मेन के अंदर आएगा, क्लियर स्क्रीन करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन गो टू L1, गो टू L1 देखते ही ये प्रिंट नहीं करेगा, ये सीधा ऐसे इसके ये ऐसे बाहर से आके सीधा ढूंढने लगेगा कि L1 कहाँ है, जैसे उसको L1 दिखेगा L1 के नीचे वाली चीज़ प्रिंट करेगा। और क्योंकि स्टेटमेंट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होती हैं, इसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा, इसके बाद नीचे आके गेट सी एच एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। तो फाइनली आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड एंड यू आर स्किप्ड, देखिए हेलो वर्ल्ड ही हा यू आर स्किप्ड, समझे आप? लेकिन ये प्रोग्राम को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। आप ये ना ये अनकंडीशनली ब्रांच कर देता है दूसरी जगह पे, लाइक कोई फ़ायदा नहीं था असल में यहाँ पे L1 यहाँ पे डिफ़ाइन करने का और यहाँ पे उसको ब्रांच कर देने का। आप और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा आपका प्रोग्राम। अब देखिए अगर मैं यू आर स्क्रिप्ट के बाद गो टू लिख दूँ, गो टू L2 एक और लेवल बना दूँ और इसको मैं दे दूँ यहाँ L2 या कहीं भी दे दूँ, अगर मैंने एक ही सी प्रोग्राम में दो गो टू फंक्शन यूज़ कर लिए, दो गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर लिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं पता कि कहाँ का प्रोग्राम कहाँ जाएगा। शायद इस वजह से ही सब महान लोग कह गए हैं, सब कहते हैं कि गो टू को नहीं यूज़ किया जाए। गो टू की जगह आप इतने तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, इफ़, स्विच, ये सब यूज़ कर लीजिए, ये भी ब्रांचिंग के लिए, या फंक्शंस यूज़ कर लीजिए, ये भी ब्रांचिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।